नमस्कार बच्चों, मैं अभिषेक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं एक प्यारे से सेशन में जो आपके एग्जाम में होने वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे उनके फॉर्मूले का रिवीजन है, कंप्लीट रिवीजन है। बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ना ना भूलें, फटाफट आ जाएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। ठीक है, तो सारे टॉपिक को, अर्थमेटिक के सारे टॉपिक को मैं आज रिवाइज करवाऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे और साथ में जुड़े रहेंगे। और कल आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, लेकिन फॉर्मूले का रिवीजन पहली बार आपके सामने होने जा रहा है। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे बी रेडी। फटाफट करेंगे भाई, हम रेडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कल एग्जाम है। अच्छा, अब क्या कोई दिक्कत नहीं है, तो फटाफट टॉपिक के साथ में स्टार्ट करते जा रहे हैं। ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज के। फटाफट फॉर्मूले को देखेंगे। क्या है फॉर्मूला, क्या है आपके सामने, क्या है कि अगर कोई परसेंट निकालना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत की वैल्यू क्या है, वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू। मतलब यहाँ पे है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन में y इंटू 100 हो जाएगा। ये जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, एकदम वैल्यू रखी होगी। अब अगर आपको वैल्यू निकालनी है, इसके बाद आपको क्या निकालना है, के बाद वैल्यू है तो परसेंट इंटू क्या हो जाएगा, टोटल, प्रतिशत इंटू टोटल अपॉन में 100, ये हो जाएगा मान हो जाएगा। अगर आपका मान निकालना है, डायरेक्ट वैल्यू निकालनी है, जैसे ये वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्ट वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, प्रतिशत गुना में टोटल वैल्यू अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालने हैं तो वैल्यू इंटू 100 अपॉन में प्रतिशत। ये यहीं से जन्म लिया है, इस वाले फॉर्मूले से जन्म लेके आया है। इधर वगैरह शिफ्ट करते जा रहे हैं और अपने आप आपकी वैल्यू आती जा रही है। ठीक है, क्लास होगी कम से कम 1 से 1.5 घंटे होगी, 1.5 घंटे से कम नहीं होगी। सारे फॉर्मूले को रिवाइज करेंगे, फटाफट बताएंगे। परसेंट में जब इंक्रीज होती है तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं, तो परसेंट इंक्रीज कितना हो रहा है, रियल में कितना इंक्रीज, और डिवाइड बाय मूल मान जो हो जाता है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 हो जाता है। इंक्रीमेंट, इंक्रीज या डिक्रीज जब भी निकालते हैं, डिक्रीज या इंक्रीज जब भी निकालते हैं, तो जो वैल्यू पे इंक्रीज हुआ है, इंक्रीमेंट, इंक्रीज परसेंट अगर निकाला है तो जितना इंक्रीज हुआ है और टोटल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 कर दो तो ये हो जाएगा। ऐसे ही डिक्रीज वाला है, डिक्रीज परसेंट क्या निकालना है, डिक्रीज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100 हो जाएगा। सेम यहाँ पे दे रखा है 4 और 5। सभी बच्चे साथ में कमेंट करते रहेंगे। आई कार्ड नहीं आया, कल एग्जाम है। मनीषा, आई कार्ड नहीं कहते उसको, एग्जाम हॉल टिकट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परसेंटेज चेंजेस कितने आ रहे हैं। परसेंटेज चेंजेस क्या होता है, जब डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस या अंतर बटे क्या हो जाएगा, मूल मान गुना में 100 हो जाएगा। अंतर बटे ओरिजिनल बटे यहाँ पे भाग है, भाग ओरिजिनल इंटू 100। सभी बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट यहाँ पे। रिजल्ट परसेंट ऑफ अ नंबर, कि कितना परसेंट रिजल्ट रहा है, तो यहाँ पे रिजल्ट अपन में नंबर इंटू 100। ये आपने पहले ही देख रखा होगा, लेकिन इसके साथ में कुछ और भी वैल्यूज रिवाइज करने की बनती हैं आपके लिए। सबसे पहले 1/2 को क्या लिखते हैं, 50% लिखते हैं। 1/3 को क्या लिखते हैं, 33 सही 1/3% या 33.3333% ऐसे कह देते हैं। फिर 1/4 की 25 ऐसे लिखेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में इनको लिखेंगे, यहां से 1 से 9 तक लिखेंगे, 1 से 9 तक लिखेंगे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे, 1 से 9 तक, और 10 से 18 तक लिखेंगे, फटाफट लिखें। ठीक है, यहाँ पे अब 1/6 का क्या है, 16 सही 2/3%। 1/7 का क्या होगा, 14 सही 2/7%। और 1/8 का क्या होगा, 12.5 या 12 सही 1/2% कहते हैं।
इसको क्या कहेंगे, 1/9 का क्या होगा 11 सही, 1/9% और 10%, 1/10 को क्या कहते हैं 10% कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे। कंप्यूटर चलाना नहीं आता पेपर कैसे देंगे, वो बेटे पहले देखना था दुबे जी, पहले देखना था। और इतना भी नहीं है उसमें, रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे फोन चलाना, अगर आपको स्मार्टफोन चलाना आता है तो कंप्यूटर चलाना भी आ जाएगा, बस माउस पे थोड़ा हाथ का कमांड होना चाहिए। अब 1/10वां है, 10वीं फ्रैक्शन वैल्यू है 1/12, 1/12 की वैल्यू क्या हो जाती है 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट, इस चीज को भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट जितने भी मैंने स्लाइड पे लेके आया सारे इंपॉर्टेंट है, A to Z इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रीजन क्या है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे वही चीज लेके आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में जानना, आपको जानना बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप इनको नहीं जानते हो तो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक आपका वीक है। इस वजह से ये जो मैं एकदम क्रीम लेके आया हूं, इनको जानना ही जानना है। और जो इनको थोड़ा सा भी जान लेंगे, एग्जाम में 10 में से 3-4 क्वेश्चन तो करके ही आएंगे। जो बिल्कुल भी नहीं जानते बस इतने को ही जान ले, तो ये निचोड़ है पूरे चैप्टर्स के। और आ जाते हैं 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/19 क्या होगा 5 सही 5/19%, 1/20 1/20 का क्या होगा 5%, 1/25 4%, 1/40 क्या होता है 2.5% होता है। अब इसके बाद कुछ ऐसे हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे 1/2, तो मैंने कई बार बताया 1/3% की वैल्यू क्या हो जाती है 33 सही 1/3% होता है। और 2/3 का क्या होगा 2/3 का, भाई यहाँ पे कितना हुआ 2 गुना हुआ 2 टाइम्स हुआ, यहाँ भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 66 सही 2/3% हो जाएगा। ये बात समझ में आई। ऐसे ही 5/6 और कैसे निकालेंगे 1/5 निकालो, 1/5 की वैल्यू क्या हो, अच्छा है 5/6, 1 मिनट, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 1/6 की 16 सही 2/3% होता है। और अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि 5 गुना करना है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा 83 सही 1/3%, ये आएगा। ये ऐसे ही वैल्यू दे रखी है। बिल्कुल गला खराब है, क्या करें तबीयत खराब है पिछले 5-7 दिन से, क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से हुआ है ना। मैं मतलब एक तो थोड़ा सा बारिश में भीग गया था, दूसरा कई दिन से प्रॉपर नींद नहीं ले रहे थे, काम कर रहे थे, तो उस वजह से भी तबीयत खराब हो गई थी। टेस्ट प्रोवाइड करना और सारी चीजें चल रही थी इंटरनल वेब, उसमें आपके ऐप पे बहुत काम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत खराब रही है। ठीक है, अब इसके बाद ये इसकी परसेंट वैल्यू 1/4 की क्या होती है 25% होता है, तो हमारे पास में 3/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 75% हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये 3 गुना हुआ है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना होगा तो 25 का 3 गुना 75% हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं, अगर ये यूट्यूब सेशन पे ले आते, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर आप अपने सुविधा के अनुसार पढ़ाते हो, आप अपने सुविधा के, अरे गधे अपने सुविधा के अनुसार नहीं है, प्रीवियस ईयर जाके देखो, प्रीवियस ईयर जाके देखो भाई, कमेंट ऐसे कर देते हो, प्रीवियस ईयर जाके देखो। अगर आपको इतना ही सुविधा के अनुसार लगता है तो प्रीवियस ईयर जाके देखो। एक मैंने तभी रीजनिंग का सेशन लेके नहीं आया था इस वजह से कि सर आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सेट करें। मैंने कहा आप जाके एनटीपीसी के सारे क्वेश्चन देखो जो 2025 में है, ठीक है, वहां पे देखो कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मैंने बताया भाई एक ना एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट पूछते हैं, तो मैं बता देता हूँ ध्यान से सुनना, एग्जाम कैसे डिसाइड होता है। 4 सब्जेक्ट अगर आने हैं तो उसमें से 1 से 2 सब्जेक्ट जो थोड़े डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, 1 से 2 सब्जेक्ट क्या होते हैं इजी दे दिए जाते हैं, नॉर्मल दे दिए जाते हैं। तो एनटीपीसी में मैथ्स इस बार ज्यादा डिफिकल्ट आई हुई थी। ठीक है, आ जाते भाई यहाँ पे आ जाओ, ये वैल्यू हो जाएगी 1/8 5/8। ये सारी वैल्यूज आपने अच्छे से कर रखा है, इनको फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ये याद करने वाली वैल्यू है,
इनको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट क्या होता है, क्रय मूल्य के प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आपको क्रय मूल्य सीपी जानने की जरूरत है, फिर एसपी जानने की जरूरत है। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनको जानने की जरूरत है। तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, सबसे पहले क्रय मूल्य क्या हो जाता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु पर जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, बेची जाती है, उसको क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य कह देते हैं। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट कब होगा, जब खरीदा कम का होगा, जब खरीदा कम का होगा, बेचा ज्यादा का होगा, तब प्रॉफिट होगा। तो एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इसके बाद लॉस कब होगा, जब खरीदा ज्यादा का होगा, खरीदा ज्यादा का होगा और बेचेगा कम का, तो लॉस होगा। उस सिचुएशन में इनके डिफरेंस को लॉस कहते हैं। ये बात आप सबको समझ में आई होगी। अब इसके बाद और इसी के बेस पे फॉर्मूले कि भाई प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कैसे डिनोट करेंगे। प्रॉफिट परसेंट कब निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, प्रॉफिट अपॉन में लाभ है बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100 ऐसे ही ये क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन में क्रय मूल्य गुणा में 100, ये हो जाएगा आपका विक्रय लॉस निकल जाएगा, क्रय मूल्य गुणा में 100, तो ये क्या हो जाएगा आपका लॉस निकल जाएगा। विक्रय मूल्य नहीं होता कभी भी, विक्रय मूल्य जब बोलेगा स्पेशली तब उन केसेस में लगाएंगे। बेटे नंबर मैंने दे रखा है आप सबको, पिछले वीडियो में बहुत बार दे रखा है, बार बार नंबर के लिए ना बोलें, इस पे आए भाई। अब हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस है। बच्चे दे सकते हैं, जिनके पास में है कमेंट बॉक्स में वो लिख देंगे, भैया मेरा नंबर लिख दें, उनको उनके तक पहुंच जाए। एक बच्चे ने कहा है। ठीक है, अब आ जाओ भाई। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन सबसे पहले सेलिंग प्राइस जब निकालना होता है, विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो क्रय मूल्य गुणा में और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 हो जाता है, ऐसे हो जाता है। देखो कॉस्ट प्राइस गुणा में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 हो जाता है, ये है। ऐसे ही हमारे पास में लॉस वाले सिचुएशन में माइनस हो जाएगा, लॉस वाले सिचुएशन में माइनस हो जाएगा। आपका फोर्थ वाला फॉर्मूला ऐसे ही है कि भाई विक्रय मूल्य लॉस वाले केस में क्या होता है, क्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस हानि बटे 100 हो जाता है। ये बात आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है कृष्णकांत जी, आपको अगर याद है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है तो क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस में एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा तो लॉस, ये लगा देंगे। ये दोनों फॉर्मूले फिनिश। एक आध बच्चे भाई अभी मनीष सर ने शायद सेशन भी लिया है, मनीष सेशन लेने वाले हैं या लिया है, उसके बाद भी बच्चे क्या कह रहे हैं कि मेरा एग्जाम सेंटर है यहाँ है वहाँ है। तो बता क्यों रहे हो इतना, जहाँ एग्जाम सेंटर है एग्जाम देने जाओ, जो जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करो और एग्जाम देने जाओ, बात खत्म। मतलब ऐसे क्या कहूँ मैं, कुछ भी नहीं कह सकता। आप सब इतने बड़े हो, शिक्षक बनने जा रहे हो, तो इतना परेशानी हौज पौज नहीं होनी चाहिए आप सबको, है ना। इस चीज को ध्यान रखिए आप। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट के बारे में आ जाते हैं भाई। मार्क प्राइस, जिसमें प्रिंट रेट कह सकते हैं, एमआरपी कह सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कह सकते हैं। और डिस्काउंट से क्या है, डिस्काउंट कैसे निकलता है भैया, डिस्काउंट जितना अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य से कितने में बेच देता है, उसका डिफरेंस ही डिस्काउंट होता है, उसका डिफरेंस ही क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है। डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है,
डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो रियल डिस्काउंट अपॉन में आपका एमपी मतलब आपका मार्क प्राइस इनटू 100 हो जाता है। ये बात है, तो यही सारी चीज है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसके बाद आपको रिलेशन निकालना होता है। रिलेशन एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी आपको डायरेक्ट निकालना है, एसपी डायरेक्ट निकालना है। तो क्या करोगे एसपी डायरेक्ट निकालने के लिए भैया, हमारे पास में मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100, ये हो जाएगा आपका 9 वाला फॉर्मूला। फटाफट देखेंगे। कैसी हेल्प चाहते हैं दुर्गा, बताएं दुर्गा जी, कैसी हेल्प चाहते हैं आप? मैंने 100 बार आंसर दे रखा है स्वाति रानी जी, मैंने 100 बार आंसर दे रखा है कि मैं बहुत अप लेवल तक का भी ले गया हूँ, लो का भी ले गया हूँ। कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता एग्जाम कैसा आएगा, हल्का भी आ सकता है, डिफिकल्ट भी आ सकता है। और मैंने बताया है जब डिफिकल्ट आएगा तब भी आप नहीं बोल सकते कि आपने नहीं करवाया, और आसान आएगा तब भी नहीं बोल सकते। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम की तैयारी करके जाओ, मिनिमम अपने आप हो जाता है। अगर आप मिनिमम की तैयारी करोगे तो कभी भी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ये सच होता है। एग्जाम क्या होता है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। फ्यूचर वाली चीजों में इसमें वही, या तो ऐसा है कि हम सब एग्जाम तो बनाते नहीं है, एग्जाम अंदाजा लगाया जा सकता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे जो डिफिकल्ट पोर्शन थे उसको करवा दिया, इजी वाले तो आपको आते ही हैं, आपको करवाया भी गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से तैयारी होती है। आप मतलब आप सोच रहे हो कि मेरे मुंह से निकल जाए कि बहुत आसान आएगा पेपर, बस जो बच्चे ये पूछते हैं ना कि इतना ही मुश्किल आएगा या आसान आएगा, बस ये चाहते हैं मेरे मुंह से निकल जाए आसान आएगा, बस शांत। ये लेकिन आपकी कमजोरी है, इसका बार बार फायदा उठाया जाएगा, हर जगह पे उठाया जाएगा। तो आप अपने आप में स्ट्रांग बनो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि शेर आ रहा है और आंख बंद कर लो, नहीं खाएगा मुझे, आंख बंद करने से नहीं खाए, ऐसा नहीं होता। आप अपने आप में एक्टिव रहो, बिल्कुल टेंशन ना लो, बस इतना मानो जो आएगा देखा जाएगा। सब पढ़ रखा है, सब पढ़ रखा है, ये माइंड में रखो। और एग्जाम निकालना बस कॉन्फिडेंस का गेम होता है। एग्जाम टेस्ट के दौरान में आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है वो मैटर करता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है तो आपको कोई रोक नहीं सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप सब। और अगर आप आसान आएगा, एक बार सर के मुंह से निकल जाए बस आसान आएगा, बस आसान आएगा, बस उसी में, तो भैया परेशान हो जाओगे, ठीक है ना। तो मेरे मुंह से मत सुनो, कल एग्जाम ही है, देख लेना कैसा होगा, ठीक है। मेरे मुंह से आप जानना चाहते हो एग्जाम आसान आ जाए, बस सर के मुंह से एक बार निकल जाए आसान आ जाए, भाई मैं बोल देता हूँ आसान आएगा, जाओ खुश हो जाओ। लेकिन इससे सच्चाई क्या हो सकता है, हार्ड आ जाए, या मैं हार्ड बोलूँ आसान आ जाए, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता, और टीचर भगवान नहीं होता, फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो आपको बता दे। बताएं भाई, अब इस वाले पे जब कोई चीज इंक्रीज हो जाती है, सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला मैंने बताया था, जब इंक्रीज होते हैं तब क्या होता है, ये बताया गया आपको। ये ऑलवेज परसेंटेज में होते हैं, इसको यहाँ पे लिखा गया है, ये हिंदी में भी है, लाभ लाभ के लिए। अगर सक्सेसिव इंक्रीज और एक में लॉस हो रहा है, एक में प्रॉफिट एक में लॉस हो रहा है, तब क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में, और ये परसेंट में आएगा। ये भी बात ध्यान रखना है, ये भी बात ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, 11th और 10th वाली बात। नेक्स्ट वाले पाओ भाई, इस पे आओ। आपको एसपी परसेंट में निकालना है प्रॉफिट, अगर एसपी प्रॉफिट में है परसेंट में निकालना है तो कैसे निकालोगे भैया। हमारे पास में सीधा सीधा क्या करोगे आप, क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य, ये वाला क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100, ये वाला शायद फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट करवाया है, ये भी करवाया है। इसको फटाफट यहाँ पे ध्यान रखना, प्रॉफिट एक्स रखा गया है, प्रॉफिट एक्स रखा गया, लॉस एक्स रखा गया, हानि एक्स रखा गया है, ये फटाफट इसको ध्यान रखेंगे। अगर कोई केस ऐसा आ जाएगा, जो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दोनों केस में लॉस है, अगर दोनों केस में लॉस दिया जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट केस है, दो आर्टिकल है, सेम लॉस हो रहा है, एक में लॉस हो रहा है, मतलब सेम परसेंट का लॉस हो रहा है, सेम परसेंट के प्रॉफिट सॉरी गेन हो रहा है, और लॉस भी हो रहा है सेम। एक बार कितना आपका एक्स
परसेंट का प्रॉफिट A% का प्रॉफिट हो रहा है और एक A% का लॉस भी हो रहा है, तब उस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला है A², ये परसेंट में आएगा फटाफट। और उस सिचुएशन में हमेशा ही लॉस होता है, उस सिचुएशन में हमेशा क्या होता है? लॉस होता है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। अभी आने वाला है प्रॉफिट, परसेंट खत्म हुआ, प्रॉफिट खत्म होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट खत्म होगा, तो CISI पे भी पहुंचेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। अभी टॉपिक को, आज अर्थमेटिक के सारे टॉपिक को रिवाइज करवा देंगे। अब यहाँ पे अगर हमारे पास में एक यूनिट पे है, ये प्रॉफिट वाला है, क्या कह रहा है? प्रॉफिट बटे लॉस परसेंट, प्रॉफिट या बटे नहीं दे रखा है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट बेस ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी के बेस पे है तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस हो परसेंट में, तो प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 1 यूनिट का क्रय मूल्य इंटू संख्या, जैसे इकाई इंटू 100 हो जाता है। जैसे आपके क्वेश्चन है कि 5 संतरे लिए 6 रुपए में बेचे, तो 6 संतरे कितने में बेचे? ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले फॉर्मूले होंगे। बाकी आपको उस वाले ट्रिक से आता है तो उस वाले ट्रिक से कर लो, ये भी ऐसे ही है। अब इसमें जैसे चोरी कर लेते हैं, उसके लिए है बेईमान, चीटिंग वाला वेट है। अगर वेट को चोरी कर लिया जाता है, मतलब बेईमान दुकानदार वाले केस बनते हैं, धोखेबाज वाला, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है? गलत वजन जो किया गया और वास्तविक वजन, प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? गलत वजन जितना तोला गया है इंटू वास्तविक परसेंट, अपॉन में वास्तविक परसेंट इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे होगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है भाई? गलत वजन, गलत वजन, गलत वजन जो करा है अपॉन में रियल वास्तविक वजन इंटू 100 ये वाला होगा। ये बात आप सबको ध्यान रखनी होगी। ठीक है। किसी का एग्जाम नहीं छूटने वाला। आप क्यों पैनिक हो रहे हैं? क्यों पैनिक हो रहे हैं? बस जाती है, ऑल इंडिया बस है, आप बिल्कुल इस चीज को टेंशन ना लो। ट्रेन है, बस है, आप टाइम पे निकलो। पैनिक होने से, अब मैं सोचूं कि हो सकता है मैं दिल्ली में रह के ऐसे बोलूं मैं तमिलनाडु कल पहुंच जाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे सोचने से नहीं होगा, परेशान होने से नहीं होगा। और कोई ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा उठा के रख दे। छोटे बच्चे को उठा के रख देते हैं, भैया हो सकता है गिर जाए थोड़ी देर, एक दो कदम के लिए। लेकिन आप बड़े हो, स्ट्रेस मत लो, शांति से एग्जाम देने जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, टाइम पे जाना बस। अब आ जाओ भाई, इस पे डिस्काउंट के लिए मैंने बता ही दिया आपको, डिस्काउंट परसेंट कैसे, डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट मैंने बताया था, अभी आपको सारी चीजें बता ही रखी है मैंने, तुरंत आपको रिवाइज करवा दिया मैंने। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट आ गया, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होता है? PRT अपॉन में 100 होता है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। फिर उसके बाद मैंने कहा P क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है। R क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ब्याज की दर हो जाती है। T फॉर टाइम हो जाता है, T फॉर टाइम हो जाता है। अमाउंट क्या हो जाता है? प्रिंसिपल प्लस SI मतलब आपका साधारण ब्याज अमाउंट हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये अमाउंट हो जाता है आपका, राशि हो जाती है। इसको मिश्रित धन भी कहते हैं, मिश्र धन भी कहते हैं, मिश्रित धन भी कहते हैं, और आपको राशि भी कहते हैं। ठीक है, अमाउंट भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। अब इसके बाद आ जाते हैं भैया, हमारे पास में जनरल फॉर्मूला पता है आपका, एक है आपके SI के, CI के लिए, SI तो हो गया, CI के लिए क्या होता है? CI कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? हमारे पास में अमाउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 हो जाता है। 100 अपॉन में पावर में क्या हो जाता है? इसका टाइम हो जाता है, पावर में टाइम हो जाता है। ये सारी चीजें, प्रिंसिपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये सारी चीजें आपको डिनोट कर रखी है। हाफ ईयरली वाले केस में क्या हो जाता है? हाफ ईयरली वाले में
भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दो, हाफ कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर दो, टाइम को क्या कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो हाफ। इस चीज को ध्यान रखना, टाइम को डबल कर, टाइम को डबल कर दो, टाइम यहाँ पे, अच्छा ये पावर में, इसको लिख ही देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटे, ये थोड़ा सा फॉर्मूला यहाँ पे पावर में है, ये पावर में है, लिख देता हूँ, PRT 1 में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ करा 100 टाइम 2, 2 गुना टाइम होगा। ऐसे ही क्वार्टरली, क्वार्टरली का भी होगा 6 मंथ, 4 मंथ, हाफ ईयरली का ये भी दे रखा है, क्वार्टरली का भी हो जाएगा, 3 मंथ्स का भी होगा। तो आपके क्वार्टरली तक के एग्जाम आएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला है आपके सामने, ये बोलोगे मैं सीट भी डलवा दूंगा, आपके ऐप में डलवा दूंगा, आप PDF इसके रिवाइज कर सकते हो। सर सीटेट भी क्लियर नहीं किया है, फिर भी एग्जाम देने जा रही हूँ, जा सकते हो, वैसे एक्सपीरियंस होगा, लेकिन विदाउट सीटेट अगर आपने नहीं दिया है सीटेट तो स्टेट टेट दिया होगा, स्टेट टेट भी वैलिड है, एक बार देख लो डिफरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आपके RRB NTPC में, RRB NTPC में बहुत एग्जाम दागे गए हैं इस वाले फॉर्मूले से। आप सब अगर मेरे प्रैक्टिस सेट्स को देखे होंगे तो इसमें पता होगा, मैंने टेस्ट भी प्रोवाइड करे हैं आपको, 5 टेस्ट, तो उसमें भी क्वेश्चन इसी से आए हैं। और थोड़ा सा हो सकता है अगर एडवांसमेंट में जाए तो आपको SI और CI के बीच का डिफरेंस निकालना हो तो ये भी दे सकता है 3 साल में। यहाँ 3 साल के लिए है, यहाँ पे 2 साल के, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा उसके बारे में पूछा है। तो प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट की पावर 2 है और डिवाइड बाय 100 की पावर 2 है, इस चीज को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लिख के दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और यहां से क्वेश्चन आपके आने की ज्यादा संभावना है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो इससे ज्यादा पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बेटे जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं लेके आया हूं, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखे गए हैं, जहां से पूछे गए हैं, उन फॉर्मूले को ज्यादा मैं रिवाइज करवाने की कोशिश में रहूंगा। सर प्लीज मेरा जवाब दो, प्लीज हमको बाहर है 10 मिनट, 10 को PGT और 11 को PRT दे सकते हैं क्या? मैंने, बच्चे मेरा नंबर प्रोवाइड कर दो, मैं लास्ट बार बता रहा हूँ ये नंबर है, और अभी तो फोन नहीं करेंगे तुरंत, आप सब फोन नहीं करोगे, व्हाट्सअप करोगे अपने डाउट को, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा बस। इससे ज़्यादा कॉल करोगे तो अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी नहीं उठा सकता, ठीक है? बस इसको सेव करके बाद में मेरे पास में फ़ोन कर सकते हो या मैसेज करना, मैसेज, फ़ोन देख लें। सर यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास में सक्सेसिव रेट फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए देख लो ध्यान से। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट X% पहले साल के लिए है, Y% दूसरे साल के लिए, Z% तीसरे साल के लिए, तो क्या होगा इसमें ये है। तो भैया पहले वाले के लिए X%, 1 + 1 में X इंटू 1 प्लस ये Y में 100 और 1 + Z, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ से आपका अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट में से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से मुझे एक चीज और नजर आ रही है आप सबके कमेंट बॉक्स से देख के, भैया आप सबसे गुजारिश है प्लीज जब टॉपिक चलता रहे ना तो उस टाइम में टॉपिक ले जाओ, आपका एडमिट कार्ड ना आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपका एडमिट कार्ड आपका सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा। एडमिट कार्ड के लिए इतनी चर्चा हो रही, इतनी चर्चा हो रही कि भाई साहब मोदी जी की चाय की चर्चा फेल हो गई है, इतना ज्यादा चर्चा, मैं तो हैरान हूं कि मतलब फॉर्म कैसे डालते हो आप सब। एक जने को प्रॉब्लम है कंप्यूटर नहीं चलाना आता, एक को प्रॉब्लम है कि सर एग्जाम में कैसे जाएंगे, सर बहुत दूर है, टिकट नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये भाई सबके साथ है। मोस्ट ऑफ बच्चे जो सच बता रहा हूँ सिलेक्शन लेंगे ना उनके साथ भी यही है, लेकिन जब उनको पढ़ने का आता है ना तो वो पढ़ते हैं। ये यही टाइम चेक होता है कि आप कितने सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके। थोड़ा सा ध्यान रखो और मैच्योर बनो।
देखो सूत्र है हमारा, बेसिक सूत्र है एवरेज का फॉर्मूला, औसत का आ गया। औसत का क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? प्रेक्षणों का योग अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या हो जाती है। ये औसत है आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल फॉर्मूला, कुल सूत्र है। सम कैसे निकालेंगे? तो भैया ये जो है यहाँ पे बटे में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे एवरेज गुना में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा, वो सम के बराबर हो जाएगा, योग के बराबर हो जाएगा। योग क्या होगा? औसत गुना में संख्या हो जाएगी, औसत गुना में क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, हंसने की जरूरत नहीं है, ये वाकई सीरियस कक्षा होने वाली है, और आप सब मतलब अपने एडमिट कार्ड पे ही लेके वहीं पे मुझे उलझाए हुए हो और बच्चों का भी टाइम खराब करते हो, सच बता रहा हूँ। अब मतलब बुरा लग रहा होगा मेरी बातों को, मैंने उसके लिए आपको नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आज से नहीं, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ तब से प्रोवाइड कर रखा हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे शेयर करो। मैं आपके लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा, लेकिन अगर अवेलेबल रहूंगा तो आंसर दूंगा, नहीं तो और रास्ता बताऊंगा कैसे क्या है। लेकिन पढ़ाने आऊं तो पढ़ाने वाला काम करवाओ, इसी वजह से नंबर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके बाद भी कि कमेंट बॉक्स में ही अपने आप को मतलब छापना है। यहाँ पे आओ भाई, न्यू एवरेज, न्यू एवरेज निकालना है। अगर एक नंबर है ऐड कर दिया जाता है, कोई भी एक संख्या ऐड हो जाती है, मान लो 17 नंबर का औसत इतना है, तो 18 एक व्यक्ति और आ जाता है, तो जो नया औसत होगा वो क्या होगा? एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जो भी आ जाते हैं उसका क्या होगा? तो उसमें क्या होता है? न्यू एवरेज कैसे निकालते हैं? न्यू एवरेज में ओल्ड एवरेज में कितना एडेड नंबर, कितना नंबर ऐड हुआ और कितना ओल्ड नंबर था, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल, डिवाइड बाय टोटल, ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे कि 17 व्यक्तियों की औसत आयु 40 है, तो एक व्यक्ति 56 साल का ऐड हो गया, तो नया औसत क्या होगा? एक व्यक्ति उस समूह में और ऐड हो गया, तो नया व्यक्ति क्या होगा? अब इसके बाद नया औसत है, पुराना, पुराना औसत है, जोड़ी गई संख्या पुराने के औसत है बटे 100, ये दे रखा है आपका। अब इसके बाद है, हम आ जाते हैं भाई फोर्थ, न्यू न्यू एवरेज। न्यू एवरेज है व्हेन अ नंबर इज रिमूव, एक नंबर रिमूव कर दिया जाता है, जब एक नंबर कम हो जाता है। यहाँ पे ऐड होने की बात हो रही थी, ऐड, यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है, तब क्या होगा? उसमें ओल्ड न्यू एवरेज क्या होगा? ओल्ड एवरेज, और इसमें ओल्ड एवरेज माइनस रिमूव, इसमें ऐड माइनस ओल्ड था, इसमें ओल्ड माइनस न्यू हो गया बटे रिमेनिंग नंबर, रिमेनिंग नंबर है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये पूरी बात आपको ध्यान रखनी होगी। अब नेक्स्ट वाले पे आते हैं भाई, नेक्स्ट वाले पे, एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स, एवरेज ऑफ टू ग्रुप्स हो गया, ए और ग्रुप ए हमारे पास में और ग्रुप 2 है। इसमें क्या क्या होगा कि इसमें इफ ग्रुप 1 हैज एवरेज ए और ऑफ एन नंबर, आइटम दे रखा है, ग्रुप 2 है हैज एवरेज ऑफ 2 एन नंबर दे रखा है, तो उसमें कंबाइन एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे? कंबाइन एवरेज मतलब ऐसे दे सकता है, 5 संख्याओं का एवरेज इतना है, 2 संख्याओं का एवरेज इतना है, अब दोनों को मिला दिया जाता है, तो कौन सा एवरेज होगा? तो नंबर ऑफ पहले वाले का और पहली औसत, नंबर ऑफ दूसरे वाले का दूसरी औसत बटे में दोनों नंबर की संख्या, योग हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये संयुक्त औसत निकालने का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको एवरेज में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। और ये वाला तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल स्क्रीनशॉट मत लो, मैं आपको पीडीएफ ही प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट नेचुरल नंबर, प्रथम प्राकृतिक संख्या का क्या निकालना, औसत निकालना है, तो n+1 अपॉन में 2, और आपका फर्स्ट इवन नंबर का निकालना है n+1, और इसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट नंबर ओड क्या है? n, ठीक है। और उसके बाद आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन में 2 हो जाता है, तो ये आपका कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो जाता है। अब अगले वाले में आ जाते हैं भाई, अगले वाले में हमारे पास में क्या है? वर्क, वर्क है इक्वल टू रेट इंटू टाइम हो जाता है। वर्क क्या होता है? इक्वल टू रेट इंटू टाइम हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? किस हिसाब से, ये रेट को आप छोड़ दो
एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी भी लिख सकते हो, कार्यक्षमता, एफिशिएंसी, या वन डे वर्क कैपेसिटी, कुछ भी कह सकते हो, ये आ सकता है। ठीक है, ये क्षमता लिख सकते हैं, क्षमता। ठीक है, अब इसके बाद आपका रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वर्क टाइम और एफिशिएंसी का यहाँ पे दे रखा है। ये इसको इग्नोर भी कर दो, इसको कोई जरूरत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसको मत करो, ये वाले पोर्शन पे आ जाओ। कंबाइंड वाले में देख लो कि कंबाइंड वाले में डायरेक्ट क्या हो सकता है, इफ ए कैन डू 6 x डेज में और बी y डेज में, तो a प्लस बी कितने दिन में करेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन में दोनों का सम, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में करवाया था, आया था ये आरआरबी एनटीपीसी 2025 जून में पूछा गया क्वेश्चन है, एनटीपीसी में जून में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसी के आधार पर हुआ। ठीक है, अब अगले वाले पे आ जाते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, 3 व्यक्ति दे रखे हैं, 3 व्यक्ति है, x है, y है और z है। इनका क्या करना है भैया, हमें निकालना है x y z है अपॉन में x y z और z x है, इसको निकालना है भाई। ठीक है, इसके बाद है एफिशिएंसी है, टाइम और रिलेशन का एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी और आपका ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अगर ध्यान से सुनना भाई, अगर सेम टाइम है, सेम और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आपको क्या करना है, वर्क क्या है, सेम है, इस वाले सिचुएशन में वर्क क्या है, कांस्टेंट है, वर्क क्या है, वर्क कांस्टेंट है, तब ये रिलेशन आ जाता है कांस्टेंट वाले में। ये भी सिचुएशन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो जाते हैं। कभी भी क्या टोटल वर्क निकालने का मीडियम नहीं देगा, तो आप रेशियो से जा सकते हो, यहाँ से रेशियो बनेगा, रेशियो से जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल चेतना जी, सभी करवाया हुआ है, लेकिन लास्ट में रिवाइज करवा देना एक जिम्मेदारी है। पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, पाइप एंड सिस्टम, अ पाइप फिल अ टैंक इन x आवर्स का, तो इसमें वर्क कितना हो जाएगा, x अपॉन 1 अपॉन में x हो जाएगा। अगर कोई पाइप है y घंटे में फिल करती है, खाली कर देते हैं, एम्प्टी कर देते हैं, यहाँ फिल करने की बात हो रही है या एम्प्टी, तो -1 अपॉन में y हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिलिंग और एम्प्टिंग टुगेदर, भरना और खाली करना एक साथ में है, तो क्या होगा भैया, क्या होगा, 1 फिल x आवर्स और अदर खाली कर देता है y आवर्स में, तो क्या होगा, 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन में y। ये एक तरीके से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर मैं बोल दूं कि भाई पाइप A है 10 आवर्स में भर देती है, और B है जो लीक है वो क्या कर देती है, 12 आवर्स में खाली कर देती है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60। तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी, टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी, और ये इतना आया भैया 6 और ये 5 आया, ध्यान रखना 5 के हिसाब से खाली करता है। इनके बीच का डिफरेंस ही तो 6 और 5 का डिफरेंस ही तो है जो भरा जाएगा, यही डिफरेंस बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे भी, अगर एक पाइप है x घंटे में भर सकती है और y घंटे में भर सकती है, दोनों को एक साथ में छोड़ा जाएगा, तो क्या कर दिया जाएगा, x इंटू वाई, दोनों की कैपेसिटी, दोनों की समय, और डिवाइड बाय x प्लस वाई, इतना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। 3 पाइप है, ऐसे इसी हिसाब से यहाँ पे भी होगा, इसी हिसाब से यहाँ पे भी होगा, और लीक के साथ में जब होगा, लीक के साथ में, तो मैंने आपको ये बता दिया, ये वाला ध्यान रखना इस चीज को, लीक के साथ में। ये वाले केस के एनटीपीसी में भी क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के प्रैक्टिस सेट में करवाया ये वाला, इस चीज को ध्यान रखना। एनटीपीसी में ये वाले, इस वाले फॉर्मूले से मैं बता रहा हूँ कि कौन सा रिसेंट में पूछा गया, कौन से फॉर्मूले से पूछा गया वो वाला, तो जो भी मैं लेके आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बेटे क्वेश्चन बहुत सॉल्व करवा दिए हैं, अब क्वेश्चन के लिए समय भी नहीं है, वरना आपके पास में समय होना चाहिए क्वेश्चन करवाने के लिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट पे मैं सिर्फ रिवाइज करवा सकता हूँ, फॉर्मूले को आपको ध्यान करवा सकता हूँ, क्योंकि सुपर रिवीजन क्लास में कम से कम मैंने 15 सेशन वैसे लिए हैं आपके रिवीजन के लिए, कम से कम
प्रैक्टिस सेट में लिए हैं और 40-50 तो मैंने वैसे लिए हैं आपके नॉर्मल वाले में, आपके जो नोट्स के साथ में मिले थे। यहाँ पे आएंगे भाई, बेसिक फॉर्मूला क्या है, स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। टाइम क्या हो जाता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाता है। फिर उसके बाद है यूनिट कन्वर्जन है, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या होगा, तब क्या होगा भैया, हमारे पास में 5/18, 18/5 ये होगा। अगले वाले में भाई एवरेज स्पीड है हमारे सामने, ये एवरेज स्पीड हमारे सामने ये है, ठीक है। एवरेज क्या है, x और 2xy है अपॉन में x + y है एवरेज स्पीड का। और एक सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूं एवरेज स्पीड का, एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। ये हर जगह पे एप्रोप्रिएट है, हर जगह पे एप्रोप्रिएट है। एवरेज स्पीड से क्वेश्चन बना है, एवरेज स्पीड से भी क्वेश्चन बना है आपका 7 तारीख वाले 7 जून के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, मतलब इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इस चीज को ध्यान रखना। तो आ जाओ भाई, अब इसके बाद रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, जब सेम डायरेक्शन में कोई चीज सेम डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन में कोई x की स्पीड से चलेगी, कोई y की स्पीड से चलेगी, तो स्पीड क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, इसलिए माइनस होगा। जब अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, कोई x की यहाँ से x के और कोई y के स्पीड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पीड बढ़ेगी। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ जाते हैं। दोनों की स्पीड, दोनों ट्रेन की स्पीड बहुत तेज चल रही है, तो इधर भी डिस्टेंस तो जल्दी कवर होंगे, इसलिए क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें स्पीड घटेगी क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब इसके बाद आपका प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन है कि प्लेटफॉर्म के साथ में ट्रेन का क्या क्वेश्चन होता है, ट्रेन वाले। तो भैया अब इसमें है ट्रेन की लेंथ अपॉन में स्पीड निकालनी होती है। टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ पोल। पोल में ट्रेन की लेंथ ही काउंट करते हैं, पोल की लेंथ निकाल काउंट करते हैं। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अपॉन में स्पीड हो जाता है, स्पीड हो जाता है। अब दूसरे टाइम कितना हो जाएगा भैया, प्लेटफॉर्म अगर इसमें कर दिया जाता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ को, ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड कर दिया जाता है, बटे क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है। ऐसे ही साथ में टाइम टेकन बाय 2 ट्रेन्स सेम और अपोजिट डायरेक्शन, सेम और अपोजिट डायरेक्शन टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। सम ऑफ लेंथ दोनों की और अपॉन में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आपको मैंने पहले ही इस वाले स्लाइड में बताया, रिलेटिव स्पीड क्या होती है। ये अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड माइनस, अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस। इस चीज को ध्यान रखिए। अब आ जाते हैं भैया बोट एंड स्ट्रीम। बोट एंड स्ट्रीम का क्या है क्वेश्चन, बोट डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम मैंने आपको बताया है कि भैया जब बोट वाटर की भी इसी डायरेक्शन में चल रही है और बोट भी सेम ही डायरेक्शन में चल रही है, तो इसमें इस सिचुएशन को डाउन स्ट्रीम कहते हैं। बोट प्लस वाटर की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है क्योंकि पानी की स्पीड के साथ में। अपस्ट्रीम क्या हो जाता है, अपस्ट्रीम क्या कह रहा है भैया, एक तो पानी की स्पीड चल रही है इधर की डायरेक्शन में और बोट इधर चल रहा है इधर की डायरेक्शन में, तो अपस्ट्रीम बोट माइनस वाटर की स्पीड, बोट माइनस वाटर की स्पीड हो जाती है, तो ये डाउनस्ट्रीम की सिचुएशन बनाती है। अगर आपको सिर्फ स्थिर जल में नाव की गति पता करनी है, बोट की पता करनी है, तो आपको क्या होगा, बोट डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका स्थिर वाटर, ठीक है, स्ट्रीम में। और आपका अगर वाटर की स्पीड निकालनी है तो वाटर की स्पीड क्या होगा, डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2, ये डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम अपॉन में 2 हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। आई बात समझ में, ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं बार बार हर एक बात को ये नहीं बताऊं कि भाई यहाँ से हर एक स्लाइड से क्वेश्चन बना हुआ है,
2025 में एनटीपीसी में हर एक स्लाइड से, जितने मैंने स्लाइड फॉर्मूले के डिस्कशन करे, सब में से क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो आप एग्जाम दे के आना, मैं बता रहा हूँ आपके एग्जाम में भी बनेंगे। आप एग्जाम दे के आना और बताना कि क्या इस फॉर्मूले से नहीं आए थे क्वेश्चन, अभी से आए। अब आ जाओ यहाँ से, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट वाला तरीका है एवरेज स्पीड का, मैंने बता ही दिया आपको, ये बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। आ जाते भाई इस वाले पे, रेशियो पे आ जाते हैं, रेशियो। इसके बाद आपका अर्थमेटिक पूरा फिनिश हो जाएगा, अर्थमेटिक आपका क्या हो जाएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। करें भाई, देखो भाई यहाँ पे हमारे पास में क्या है भाई, हमारे पास में रेशियो है, रेशियो अनुपात। सबसे पहले ए और बी का अनुपात क्या होता है, एक तरीके से अनुपात क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन। इसने एक फ्रैक्शन ही बताया, ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए बटे बी होता है। इस बात ने बता दिया, ए बटे बी। अब अगर क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल क्या हो जाता है, इफ बोथ टर्म मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम नंबर, तो रेशो डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तब भी रेशियो यही रहेगा दोनों तरफ। अगर मैं x से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ, x से मैं x या m से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं, तब भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात यही कह रहा है। आई बात समझ में। अब अगले वाले पे आ जाओ भाई, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन। दो रेशियो जैसे ए रेशियो बी है, प्रपोर्शन सी रेशियो डी है। ये प्रपोर्शन दो रेशियो का भी रेशियो प्रपोर्शन कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है आपका। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे इक्वल का भी साइन दे दो या डबल समानुपात का भी साइन दे दो, ठीक है। ये क्या होता है, इन द प्रोपोर्शन। प्रपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, प्रपोर्शन की कंडीशन क्या होती है, इस सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपका एक्सट्रीम टर्म्स कौन से हो जाते हैं, ये ए और डी लास्ट वाले, दोनों किनारे वाले ए और डी लास्ट वाले, और स्टार्टिंग बीच वाले जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, मीन टर्म हो जाते हैं, मीन टर्म। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और एक्सट्रीम जो हो जाते हैं उनका क्या होता है, ए इंटू डी और बी इंटू सी। ये हो जाते हैं आपके दो, ये आपके हो जाते हैं। आई बात समझ में, ए इंटू डी और बी इंटू सी। आ जाओ भाई, अब नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर इसमें क्या ए रेशो बी, अब यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ए रेशो बी है किसके बराबर, एम रेशो एन के बराबर है। इसका मतलब क्या होगा, ए बी। ये बात तो आपको पता ही होना चाहिए, लिख के बताने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही सेम इस पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है, ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी होगा, तो दोनों एंड वाले के और मिडल वाले से मल्टीप्लाई, दोनों मिडल वाले से मल्टीप्लाई, ये भी हो सकता है। अब ऐसे एफ है, ए बी बी सी और सी एफ, ये रेशियो में ऐसे के तक को कॉमन मान लिया जाता है, के फॉर कांस्टेंट यहाँ पे है, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो है, स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर कर दो, बात एक ही है दोनों तरफ है। और ट्रिपल रेशियो क्या हो जाएगा, 3 रेशियो कर दो। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये वैसे सीटेट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट वाले हैं, लेकिन मैंने आपको डाल दिए सीटेट पे क्वेश्चन पूछे गए। अब इसके बाद है सब डुप्लीकेट है तो भाई अंडर रूट कर दो, अंडर रूट। और कंपाउंड रेशियो हो जाएगा तो कंपाउंड के लिए ये बता दिया मैंने आपको। ये बहुत आसान है, बस एक बार कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट बॉक्स में इनको छापोगे, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इन 4 फॉर्मूले को छापो, फटाफट फॉर्म टाइम देता हूँ, फटाफट इसको प्रिंट करो, कमेंट करो
इन 4 फॉर्मूले के, ये 4 हैं, 4 5 6 और 7। ठीक है, डाल देंगे भैया, पीडीएफ डाल देंगे, बिल्कुल टेंशन ना लो। कंबाइंड प्रपोर्शन क्या होते हैं? कंबाइंड प्रपोर्शन, सॉरी कंबाइंड नहीं है यहाँ पे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या हो जाते हैं भैया? ए बी और बी सी के रेशियो के बराबर है, तो इनका क्या होगा? बी का स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा। मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाते हैं? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर होगा, दूसरे साइड में क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मीन प्रपोर्शन बहुत बार पूछा जाता है, मीन प्रपोर्शन बहुत बार पूछा जाता है, और ये 2025 में ही पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, मतलब जितने भी आपके एग्जाम हैं वहां पे मीन प्रपोर्शन के, अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक आएगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन भी टॉपिक आएगा, तो आपके इससे जरूर क्वेश्चन बनने की संभावना है। हाँ बिल्कुल रिकॉर्ड होगा, अभी थोड़ी देर में रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लाइव चल रहा है, इसके बाद रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चे, यहीं तक था, यहीं तक था। मैंने क्या क्या परसेंटेज रिवाइज करवाया, प्रॉफिट एंड लॉस रिवाइज करवाया, डिस्काउंट रिवाइज करवाया आपका, और डिस्काउंट के बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, फिर उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क, ट्रेन वाले क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम, फिर उसके बाद आपका रेशियो करवाया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाया, एवरेज करवाया बीच में। ठीक है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इनमें से क्वेश्चन बनेगा, तो आप आई होप बहुत अच्छे से करोगे, और इसी इंजॉय, आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा, और इंजॉय करने के साथ में आपका पूरा रिकॉल हो गया होगा अर्थमेटिक एक तरीके से। आई होप आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, और एग्जाम दे लो अच्छे से, बिना परेशान हुए, बिना पैनिक हुए। सभी बच्चे एग्जाम देने जाएंगे, सिर्फ वही बच्चे नहीं जाएंगे जिन्होंने बीएड करा है, जिन्होंने बीएड करा और प्राइमरी टीचर के फॉर्म भरे हैं, जिन्होंने बीएड करा है, प्राइमरी टीचर के फॉर्म भरे हैं, वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, बाकी और सारे बच्चे जाओ एग्जाम देने। देखो मध्यानुपात का फॉर्मूला बता तो दिया, मध्यानुपात। बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारा भगवान से दुआ, और जो मेरे से छोटे हैं उनको आशीर्वाद, एग्जाम अच्छे से हो, आप सबका सिलेक्शन हो, और आप सब अपने घर वालों का नाम करो, और एक जो बेरोजगारी वाला ठप्पा है यहाँ पे माथे पे, उसको हटाओ, और कामयाब बनो लाइफ में, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपसे। ठीक है, मिलते हैं सिलेक्शन के बाद, एग्जाम के बाद भी मिलेंगे। नहीं, पीजीटी वालों के लिए सीटेट की जरूरत नहीं है। हाँ, जिस बच्चे को थोड़ा सा भी मुझसे कांटेक्ट, मतलब आपको डाउट है एग्जाम देने से पहले, क्या क्या डाउट है, तो या तो मनीष सर या लोकेश सर अभी एक सेशन लेके आएंगे। कुछ भी और डाउट है तो इस पे सिर्फ व्हाट्सएप करके आप मेरे से पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करेंगे अगर कुछ भी डाउट है। और ये आज लास्ट सेशन रहेगा, इसके बाद हम इंटरव्यू के दौरान मिलेंगे आपसे। इंटरव्यू जहाँ पे होगा वहां से हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि इंटरव्यू कैसे होगा। आप एक बार शॉर्ट लिस्टेड हो जाओ तो इंटरव्यू की तैयारी करवाना शुरू कर देंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्या, अब मिलते हैं इंटरव्यू वाले सेशन में। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में।